अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ES अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की चैप्टर नंबर 19। इसको समझेंगे, इसकी बेसिक समझेंगे। बहुत सारे लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप लोग सेट्स पढ़ के आए हैं। हम उसी के रिलेटेड थोड़ा थोड़ा इसको कन्वर्ट करेंगे कि हम मैट्रिक्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और हम किस तरह से सेट्स को सॉल्व करते थे। तो अब हम मैट्रिक्स को देखेंगे कि ये क्या होते हैं, इनको लिखने का तरीका सीखेंगे, इसकी सारी बेसिक्स देखेंगे और सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे, उनके पार्ट्स भी देखेंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको बेसिक्स आनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे सारी बेसिक्स समझाऊंगी, इसके टाइप समझाऊंगी और उसकी एग्जांपल्स भी साथ साथ करवाऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपकी बेसिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, बहुत ज़्यादा पक्की होंगी, तो आपको आगे एक्सरसाइज करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी बेसिक्स स्टार्ट करते हैं कि नई नई जो टर्म्स होती हैं उसका क्या मतलब होता है, किस तरह से लिखते हैं मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स की शक्ल क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या। नेक्स्ट हम देखेंगे नल मैट्रिक्स या फिर उसको कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। जैसे हम नल सेट या ज़ीरो सेट जो है हमारे पास होता था कि अगर हम इसको नल ज़ीरो के अंदर एक क्रॉस बना होता था तो उसको हम क्या कहते थे, नल सेट। ठीक है। और मैट्रिक्स में अगर हमारे पास ज़ीरोज़ होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स। किस तरह से कहेंगे, किस तरह से शक्ल में लिखा हुआ होगा वो भी हम यहाँ पे देखते हैं, उसकी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। लेट्स से एक हम यहाँ पे मैट्रिक्स की ले रहे हैं एन, जैसे हमने सेट्स में पढ़ा था, एन फॉर नेचुरल नंबर्स और जेड फॉर इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव होते थे तो हम जेड लगाते थे। ठीक है, और हमारे पास आर फॉर रैशनल, रियल, इस तरह के डिफरेंट जो है वो सेट्स होते थे तो उसको हम उसी हिसाब से डिनोट करते थे। अब हमारे पास जो नल सेट, ज़ीरो सेट डिनोट होता है वो किससे होगा, वो भी ज़ीरो से होगा। ठीक है, ज़ीरो का हमारे पास वेरिएबल आ गया, ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू, अब इसके अंदर हम सारे ज़ीरो फिल करेंगे तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है यानी कि कोई भी नंबर नहीं होगा सिवाय ज़ीरो के। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, ज़ीरो मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, चाहे इसके अंदर 2/3 हो यानी कि 2 रॉज और 3 कॉलम हो और सब में ज़ीरो हो, तब भी हम इसको ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। और हम एक और मैट्रिक्स ले सकते हैं, जैसे अब ये सिंगल एक रॉ है और उसके अंदर 3 कॉलम्स हैं और हैं सारे ज़ीरो, तो इसको हम क्या कहेंगे, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। एक और इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का भी, ये सारे जो है ज़ीरो हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। ये सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो होंगे तो आपने क्या लिख देना है, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं, दोनों इसी के नाम हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल किसे कहते हैं, डायगोनल हमने शेप्स में ही पढ़ा है कि हमने एक ट्रायंगल लिया और उसके अंदर हमने एक तिरछी लाइन ड्रॉ की तो उसको हम डायगोनल कह रहे होते हैं। जैसे आपने ये शक्ल, ये शेप बहुत दफ़ा देखी होगी कि एक रेक्टेंगुलर है, उसके अंदर हमने रेक्टेंगुलर के अंदर एक इस तरह से लाइन ड्रॉ की, तिरछी लाइन ड्रॉ की, दैट मीन्स कि हमने एक डायगोनल बना दिया। तिरछी लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल। अब ये हमें किस तरह से मैट्रिक्स में काम आने वाला है और मैं ये तिरछी लाइन डायगोनल क्यों कह रही हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि लेट से हमने एक मैट्रिक्स लिया और इसके अंदर हमने डिफरेंट एलिमेंट जो है हम इसको फिल आउट करेंगे। अगर आप गौर करें कि एक तिरछी लाइन जो है अगर हम बनाना चाहें तो हम इजीली बना सकते हैं कि हम एक डायगोनल बनाएंगे और बाकी एलिमेंट्स आप इसके इर्द गिर्द के देखेंगे तो ये ज़ीरो होंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ। इस तरह से तिरछी लाइन अगर हम बनाएं और ये सारे एलिमेंट जो हैं वो एक नंबर रखते हैं 2, 4 और 3, बाकी इर्द गिर्द के एलिमेंट जो हैं इसके वो सारे क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को जिसके बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हों उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस तरह से हमने एक और मैट्रिक्स ले लिया। अब आप लोग भी बता सकते हैं, मैं भी बता सकती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का डायगोनल हो, डायगोनल ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरह से बने। अब ये हम इस तरह के भी डायगोनल्स बना सकते हैं। तिरछी लाइन होना लाजमी है, चाहे वो वहाँ से बने या यहाँ से बने। ठीक है, ये दोनों साइड, दोनों पॉइंट से बन सकता है। अगर स्टार्ट वहाँ से हो रहा है तो एंड यहाँ पे होगा और अगर एंड यहाँ पे हो रहा है तो स्टार्ट वहाँ से होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये डायगोनल कहलाता है। तिरछी लाइन बन रही है और बाकी इर्द गिर्द के एलिमेंट ज़ीरो हैं तो ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स किसको कहा जाता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है
जिसके अंदर डायगोनल भी बन रहा होता है लेकिन सेम एलिमेंट्स का। क्या मतलब, मैं आपको अभी यहाँ पे बताती हूँ कि लेट से एक एग्जांपल लेते हैं। C इज़ इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स लिया हमने, इसके अंदर अब हम एलिमेंट्स फिल करेंगे। डायगोनल की बात तो आपको समझ आ गई कि मैंने डायगोनल का मतलब भी बता दिया और उसको किस तरह से हम डायगोनल मैट्रिक्स शो कर सकते हैं वो भी बता दिया, किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर हम स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ देखें तो नंबर 1 पे क्या होना चाहिए कि डायगोनल बनना चाहिए और नंबर 2 पे हमारे पास एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर डायगोनल बन रहा है 4 का तो सारे एलिमेंट जो है डायगोनल के ऊपर 4 होने चाहिए, बाकी एलिमेंट 0 हों। अगर A का बन रहा है तो वो सारे एलिमेंट A जो हैं वो डायगोनल के ऊपर वो A लेटर हो और बाकी सारे इर्द गिर्द के एलिमेंट जो हैं वो 0 हों। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाती हूँ। इस तरह से हम इसको फिलअप करेंगे। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है वो आप देखें कि किस तरह से हुई है। अब आप इसको डायगोनल देखें सबसे पहले कि डायगोनल नंबर 1 पे हमने प्रॉपर्टी चेक करनी है। इस तरह का डायगोनल बन रहा है, दैट मीन्स कि पहली प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो सेम होने चाहिए, बाकी इर्द गिर्द के एलिमेंट क्या होने चाहिए 0। तो ये जो 5 है वो सेम नंबर है, सेम नंबर का डायगोनल बन रहा है और बाकी इर्द गिर्द के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं 0 हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमने मैट्रिक्स लिया, इसको फिलअप करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ नंबर या डिजिट्स नज़र आएँ, आपको एलिमेंट्स भी नज़र आ सकते हैं। इसका मतलब कि एक वेरिएबल, एक अल्फ़ाबेट्स, इस तरह के भी डायगोनल्स बन सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे K का डायगोनल बन गया। पहली बात क्या हुई कि डायगोनल है, दूसरी बात क्या हुई कि सेम एलिमेंट का है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर करवाती जा रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर उसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये किस तरह से लिखा जाता है, कौन सा मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे हम इसको एग्जांपल में सॉल्व करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। मैट्रिक्स जिस तरह से जीरो मैट्रिक्स 0 से डिनोट होता है, इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी I से डिनोट होता है और इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है। यूनिट का मतलब अगर आपको पता हो तो 1 होता है। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर डायगोनल के ऊपर 1 होता है नंबर और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यही मैट्रिक्स होता है जो I से डिनोट हो, I से शो हो और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हों और जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं, डायगोनल किसका बन रहा हो, 1, जो नंबर 1 डिजिट है उसका बन रहा हो। यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट लेटर, मिडल वाली सेकंड रो का मिडल वाला और लास्ट वाली रो थर्ड रो का लास्ट लेटर जो है वो डायगोनल बना रहा हो। किसका बना रहा हो, 1 का डायगोनल बना रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। और बाकी सारे उसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज़ हो गई कि एक तो डायगोनल बनना चाहिए, दूसरी बात क्या हो गई, किसका डायगोनल बनना चाहिए, 1 का। तो ऐसे उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ट्रांसपोज किस चीज़ से निकला है, अगर आप इसको देखें, गौर करें तो ये ट्रांसफ़र से निकला है। ठीक है, ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है कि शफल कर देना, आगे पीछे कर देना। ठीक है, वो अरेंजमेंट जो गिवन है वो ऐसी नहीं रहती। ठीक है, इस तरह के वर्ड को क्या कहेंगे हम, ट्रांसपोज कहेंगे। किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और मैं क्या कह रही हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। एक हम यहाँ पे मैट्रिक्स ले रहे हैं, लेट से हमने ये मैट्रिक्स ले लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। अब ये मैट्रिक्स जो है वो A इज़ इक्वल्स टू है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑर्डर मालूम करेंगे R/C का फॉर्मूला लगा के। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो हमारे पास रॉज हो गई, 3 रॉज हो गई और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, तो 2 कॉलम हो गई। ये हमारे पास ऑर्डर फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे कि जो हमारे पास A मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। कैसे लेंगे कि जो रॉज हैं वो कॉलम बन जाएं और जो कॉलम्स हैं वो रॉज बन जाएं। ठीक है, जैसे हमारे पास रॉ कितनी हैं, 3 हैं और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो ये जो रॉज हैं वो कॉलम बन जाएंगी। कैसे बनेंगी कि कॉलम कितने हैं, 2 हैं और रॉज 3 हैं। तो इसको शफल कर दें, उल्टा कर दें। ठीक है, कैसे बनेंगी अभी हम देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि ये हम A इज़ इक्वल्स टू लेंगे और ये हमने क्या करना है कि रॉज और कॉलम्स को शफल करना है। तो पहला कॉलम देखें आप, पहला लेटर
पहली जगह पे, दूसरा लेटर मिडिल वाला मिडिल में और लास्ट वाला लास्ट में। हो गई पहली रो चेंज। अब दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा वाला कैसे होगा, 6 पहला लेटर पहले के नीचे, मिडिल वाला मिडिल के नीचे, लास्ट वाला लास्ट के नीचे। अब अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो ये कितना ज़्यादा डिफरेंट हो गया है कि हम इसकी रॉज चेक करें तो 1 और 2 रॉज हो गई, और इसका हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं 2 रॉज हो गई, और कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हो गए। तो ये वही ऑर्डर पेयर बन गया जो हमने यहाँ पे ट्रांसफर्स किया था, ड्राइव किया था, ठीक है। तो पहला वाला जो अगर हम ब्रैकेट देखें उसका क्या है, 3/2, ठीक है। और अब हमारे पास जो फाइंड हुआ है वो क्या है, 2/3। तो आप इसको देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। कॉलम्स को रॉज और रॉज को कॉलम बना दिया। और हम प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा पक्का होता जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन चीज़ों को अगर हम समझ के करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ईजी हो जाएंगी। ये एक मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अब हम इसका क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूले से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2/6, हमारे पास ये आ गया 2/2, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 2 ही कॉलम्स आएंगे और 2 ही रॉज आएंगी, चाहे हम इसको उल्टा भी कर लें। अब हमने देखना है कि अरेंजमेंट किस तरह से होगी, कि रॉज जो हैं वो कॉलम बन जाएंगी और कॉलम जो है वो रॉज बन जाएंगे, ठीक है। तो कॉलम्स कितने हैं, 2, तो रॉज कितनी हो जाएंगी इसकी, वापस 2 हो जाएंगी, और रॉज कितनी है 2, तो इसके कॉलम कितने हो जाएंगे 2। तो इसको हम इसको ट्रांसफर्स करते हैं, कैसे होंगे, पहले कॉलम देखें, पहला कॉलम हमारे पास क्या है, इसको सेकंड कॉलम को भूल जाएं, पहला कॉलम देखें, पहला कॉलम हमारे पास है 4 और 2, तो 4 और 2 हमने इस तरह से अरेंज कर दिया। अब हम पहला कॉलम सॉल्व कर लिया, उसके बाद सेकंड कॉलम देखें, ठीक है, पहला भूल जाएं, सेकंड देखें, 6 और 8, तो 6 और 8। अब आप इसका ऑर्डर देखें तो एग्जैक्टली सेम ही ऑर्डर है, लेकिन हमने जो इसके एलिमेंट की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट कर दी, ट्रांसपोज कर दिया इसको। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको हम यहाँ पे देखेंगे, सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स ट्राई करेंगे ताकि हमें चीज़ें समझ आएँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसका जो ट्रांसपोज है वो उसी के बराबर आए, यानी कि हमने ट्रांसपोज किया हो लेकिन ऐसा लगे ना कि ये ट्रांसपोज हुआ है, ठीक है। इट्स ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू इट्स सेल्फ, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल से, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट से हम एक जो है मैट्रिक्स ले लेते हैं। हर चीज़ में एग्जाम्पल से इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हों, पक्की हो जाएं, और आपको आगे जाके ये चीज़ें बॉदर ना करें, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा शॉर्टली आपको करना पड़ता है। टिप्स पे चीज़ें याद होनी चाहिए ये सारी। अगर आप ये सारी चीज़ें टिप्स पे नहीं याद रखेंगे कि ट्रांसपोज में क्या फ़र्क है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो साथ साथ समझते जाएं, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि आप रिपीट करके भी देख सकते हो, उसको प्रैक्टिस किया करो, नोटबुक अपने साथ रखा करो, और अपनी जो बुक है उसको भी साथ रखा करो। ये जो बच्चे स्किप कर देते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो अपना कंटेंट जो है वो ज़ाया कर देते हैं। आपके 5 मिनट आपकी लाइफ जो है वो सेव कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये मैट्रिक्स बना लिया और अब हमने इसको फॉर्मूला लगा के इसका ऑर्डर भी फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आप जो शो करते हो उसको आगे डैश लगा दो या उस पर छोटा सा टी लिख दो, ठीक है। तो अब आप बाकी सारे कॉलम भूल जाओ और पहला कॉलम आपने फिलअप कर दिया कि पहली जगह पहला लेटर पहली जगह, दूसरे लेटर दूसरी जगह, तीसरा लेटर तीसरी जगह। सेकंड कॉलम देखो, फर्स्ट लेटर फर्स्ट की जगह, सेकंड वाला मिडिल में, लास्ट वाला लास्ट में। लास्ट कॉलम देखो 7, 11 और 6। फर्स्ट वाला आप जो है वो फर्स्ट लेटर फर्स्ट में लिखोगे 7, मिडिल वाला मिडिल में, लास्ट वाला लास्ट में। अब आप इसको ज़रा देखो कि ये एग्जैक्टली वही हुआ है, वही मैट्रिक्स लग रहा है जो हमारे पास गिवन था। हालांकि हमने इसको ट्रांसपोज किया है लेकिन इसकी अरेंजमेंट जो है एलिमेंट्स की इस तरह से हुई हुई थी कि ये लग ही नहीं रहा कि हमने इसका ट्रांसपोज किया है। अगर आप इस पर गौर करो तो ये एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स हैं, अरेंजमेंट इस तरह से हुई हुई है कि एकदम सेम है, लेकिन हमने आपके सामने ट्रांसपोज किया है। तो आप इसको कह सकते हो कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि इसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी इस पर कोई फ़र्क नहीं आया। इसकी जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की वो एग्जैक्टली सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखेंगे, एक और हम मैट्रिक्स ले रहे हैं। ये मैट्रिक्स ले लिया और इसका हमने ऑर्डर निकाल लिया। ऑर्डर अब मैं बार बार आपको बताऊँगी नहीं, आपको
फॉर्मूला बता दिया, प्रैक्टिस करा दी। अब हम डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज के लिए क्या ज़रूरी होता है कि कॉलम्स आपने मार्क कर लिए। अब फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दो, यानी कि फर्स्ट लेटर फर्स्ट जगह, मिडिल वाला मिडिल में, लास्ट वाला लास्ट में। अब सेकंड कॉलम को लिखो, सेकंड वाला यानी कि फर्स्ट लेटर फर्स्ट में, मिडिल वाला मिडिल में, लास्ट वाला लास्ट में। अब थर्ड कॉलम को देखो, फर्स्ट वाला फर्स्ट में, मिडिल वाला मिडिल के नीचे और लास्ट वाला लास्ट के नीचे। ठीक है, अब ये आ गया ट्रांसपोज। ठीक है, लेकिन अब ये एग्जैक्टली वही है जो आपको पहले मैट्रिक्स गिवन था। ठीक है, आपने ट्रांसपोज किया है, लेकिन ये एग्जैक्टली वही अरेंजमेंट हुई हुई है जो कि आपको प्रोवाइडेड थी। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसपोज होने के बाद भी एग्जैक्टली वही अरेंजमेंट रहती है जो आपको गिवन होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया। अब हम इसी की तरह से एक और पढ़ेंगे, उसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक अभी हमने पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा मैट्रिक होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अभी हम यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सारी चीज़ें आपको इसीलिए क्लियर कर रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल में MCQs में आती हैं और बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत चीज़ों पे मार्क कर देते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहे हैं और इसको फिलअप करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बताती हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट क्यों होती है सिर्फ सिंपल सिमेट्रिक से। एक होता है सिंपल सिमेट्रिक, यानी कि एक सादा वाला है हमारे पास, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आए। और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक, उसमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमने एक मैट्रिक्स ले लिया एग्जाम्पल के लिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज के लिए हमें पता है कॉलम्स हमने मार्क कर लिए हैं। अब फर्स्ट कॉलम देखें, बाकी सब भूल जाएं। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास फर्स्ट लेटर, मिडिल वाला लेटर और लास्ट वाला लेटर। अब फर्स्ट कॉलम भूल जाएं और थर्ड कॉलम भूल जाएं, सिर्फ मिडिल वाला देखें, यानी कि 5, 0 और 6 देखें। फर्स्ट लेटर, मिडिल लेटर, लास्ट लेटर। उसके बाद अब लास्ट कॉलम देखें और उसको फिलअप करेंगे, फर्स्ट लेटर, मिडिल लेटर, लास्ट लेटर। अब आप इसमें गौर करें तो इसमें क्या हुआ है, इसकी जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है जिस तरह से हुई हुई थी 0, 5, 4 तकरीबन उसी तरह से है। क्या डिफरेंस आया है साइंस का, कि आप देखें 5 जो है वो वहाँ पे पॉजिटिव का था, यहाँ नेगेटिव का। 4 जो है वो पॉजिटिव का था, यहाँ नेगेटिव का। ये पॉजिटिव का था, नेगेटिव का, और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को जिसके अंदर सिर्फ साइंस चेंज हो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, उसका जो साइंस है वो अल्टरनेट हो जाए। 0 का कोई साइन है नहीं, ठीक है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स गिवन हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएं, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम? स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम रहे। तो 0, 5, 4 ऐसे ही रहा है, 5, 0, 6 ऐसे ही रहा है, लेकिन क्या हुआ है कि जो साइंस हैं वो डिफरेंट हो गई हैं, उलट हो गई हैं। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। आगे देखते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, ये मैंने आपकी बेसिक्स के लिए वीडियो बनाई थी। आई रियली होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। हमने डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उसकी प्रैक्टिस करी है, उसके एग्जांपल्स देखी हैं, हर चीज़ को मैंने डिटेल में समझाया है ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको आगे जो एग्जाम्पल्स में आगे एक्सरसाइजेज में काम आएंगी, वहाँ पे आपको इतनी डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं होगी। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।